नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद सेक्सी बॉय में। आज ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले मैंने इंडक्शन मोटर के एमसीक्यूज़ कराए थे, उनको भी जाके आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे क्या है, देखिए क्या होता है, जैसे बार्क का भी एग्ज़ाम आ रखा है ना, और कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एनपीसीआईएल के, ठीक है, और आईओसीएल के, रिफाइनरीज़ के एग्ज़ाम हो जाते हैं। इनमें ना शायद स्किल टेस्ट भी दिया जाता है, जहाँ पे शायद स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग लिए जाते हैं ना, वहाँ पे स्किल टेस्ट्स भी होते हैं। अच्छा, स्किल टेस्ट में ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, मतलब एक इंटरव्यू टाइप का ही होता है वो। उसमें ना दिखाए जाते हैं आपको इक्विपमेंट्स, मतलब प्रैक्टिकल इक्विपमेंट भी दिखाए जाते हैं। पूछा जाता है जैसे एमीटर दिखा देगा कि एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, ठीक है। और जिनके वो प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाते उनके ना वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, मतलब एक इंटरव्यू सा ही होता है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट वीडियोज़ मैं लाता हूँ इसीलिए लाता हूँ। तो इस हफ्ते फैक्ट वीडियो कोई नहीं आई, तो अब आने वाली है। तो आज की फैक्ट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स में क्या फ़र्क होता है। हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अल्टरनेटर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जनरली जनरेशन सेक्शन में जब भी कभी नौकरी लगती है ना, फॉर एग्जांपल किसी की एनएचपीसी में लग जाती है, यूपीआरवीएनएल में लग जाती है, या फिर उत्तराखंड में यूके पीएससी जेई का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर एक यूजेवीएनएल का डिपार्टमेंट भी आता है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, वो एक जनरेशन डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का। अच्छा, वहाँ अगर किसी की नौकरी लग जाती है जैसे यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, एनएचपीसी, यूजेवीएनएल, ठीक है, तो अल्टरनेटर्स की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरेशन सेक्शन में अल्टरनेटर बहुत काम आता है। और जनरली किसी भी जो स्किल टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, कोई सा भी, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का क्यों ना हो, किसी का भी हो, अल्टरनेटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो ध्यान से ज़रा जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर्स की। अच्छा, सेलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर्स जो हमारे होते हैं ना, ये बेसिकली ना लो स्पीड अल्टरनेटर्स होते हैं। लो और मीडियम स्पीड अल्टरनेटर्स होते हैं सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज़ होने वाले अल्टरनेटर्स होते हैं ना। हाइड्रो पावर प्लांट कैसे, जैसे एनएचपीसी का हो गया, यूजेवीएनएल का हो गया। हाइड्रो में जो अल्टरनेटर्स यूज़ होते हैं, यानी लो स्पीड वाले अल्टरनेटर, लो और मीडियम स्पीड वाले अल्टरनेटर, ठीक है, जो 300 से 500 आरपीएम तक की स्पीड पे रन करते हैं, उनको बोलते हैं सेलिएंट पोल अल्टरनेटर। अच्छा, इनकी ना एक खास बात होती है, इनका ना लार्ज डायमीटर होता है और एक्सियल लेंथ जो होती है ना शॉर्ट होती है, ठीक है। ईयर गैप जो होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है, नॉन यूनिफॉर्म ईयर गैप होता है इसमें, जिसकी वजह से नॉइस और हमिंग भी इसमें होती है, ठीक है। हेंस ऑसिलेशंस भी प्रोड्यूस होते हैं इनमें, और डैम्पर वाइंडिंग भी सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स में यूज़ करी जाती है। याद रखना, मैकेनिकल बैलेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए। सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन्स, इनमें एक बड़ी खास बात होती है, एक तो लो स्पीड पे रन करते हैं, लार्ज डायमीटर स्लॉट एक्सियल लेंथ पे रन करते हैं, ठीक है। दूसरा, और इनके जो पोल्स होते हैं ना हमेशा वो ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा पोल्स होंगे तभी लो और मीडियम स्पीड आ पाएगी, ठीक है। कैसे? एनएस क्या होता है, 120F/P होता है सिंक्रोनस मशीन्स में। पोल अगर बढ़ेंगे तभी तो सिंक्रोनस स्पीड डाउन जाएगी ना। यानी कि अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, कि सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स जो होते हैं उनके पोल्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इनकी जो सिंक्रोनाइजिंग कैपेसिटी होती है ना ये लो होती है, ठीक है। सिंक्रोनाइजिंग कैपेसिटी लो होती है सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स की। और एक क्या इनमें खास बात होती है कि इनमें पावर आउटपुट जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर्स के, ठीक है, यानी नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स के। पावर आउटपुट इसमें ज़्यादा क्यों होती है, आपने देखा होगा जब इसका नॉन यूनिफॉर्म ईयर गैप है ना, तो इसमें दो तरीके की रिलक्टेंसेज होती है, डायरेक्ट एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस। जब इन रिलक्टेंसेज को रिजॉल्व करने का एक तरीका होता है, डेरिवेशन आती है, बीटेक में भी आती है। डिप्लोमा में तो जनरली डेरिवेशन को स्किप कराते हैं, लेकिन बीटेक के अंदर आती है, उसको बोलते हैं ब्लॉन्डल्स टू रिएक्शन थ्योरी बोलते हैं उसको। गेट वगैरह एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो, ठीक है। वहीं से ड्राइव होती है सेलिएंट पोल की टॉर्क इक्वेशन, पावर आउटपुट की भी इक्वेशन। तो इसमें ना रिलक्टेंस पावर, एक एक्स्ट्रा पावर आती है लास्ट में, जिसकी वजह से इसकी जो पावर आउटपुट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स के, ठीक है, क्योंकि इसमें रिलक्टेंस पावर भी एक एक्स्ट्रा पावर ऐड होती है, ठीक है, और टॉर्क भी इसकी एक्स्ट्रा होती है, रिलक्टेंस टॉर्क, ठीक है, ठीक है। और ये लो अच्छा, इनमें वाइंडिंग्स कैसी यूज़ होती है सेलिएंट पोल अल्टरनेटर में? सेलिएंट पोल अल्टरनेटर में हमेशा कंसनट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ होती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कंसनट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ होती है और हाइड्रो पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स में। नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स को सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनका यूनिफॉर्म ईयर गैप रहता है, इनमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली रन करते हैं विदाउट एनी हमिंग नॉइस के, ठीक है।
और सबसे बड़ी खास बात इनमें ये होते हैं, ये हाई स्पीड अल्टरनेटर्स होते हैं, 3000 आरपीएम तक की स्पीड तक रन कर जाते हैं, इसीलिए इनको टर्बो अल्टरनेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, नॉन साइलेंट पोल अल्टरनेटर्स को टर्बो अल्टरनेटर्स भी कहा जाता है, बहुत ही हाई स्पीड पे रन करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और इनकी खास बात होती है, इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है और इनमें ना इनका स्मॉल डायमीटर और लार्ज एक्सिस लेंथ होती है। बस सिंक्रोनाइजिंग पावर इनकी जो सिंक्रोनाइजिंग पावर होती है ना, सिंक्रोनाइज होने की, वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, सेलेंट पोल से। ठीक है, लेकिन इनमें जो पावर आउटपुट होती है ना वो कम होती है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या बोलते हैं, इनका यूनिफॉर्म ईयर गैप होता है ना, तो यूनिफॉर्म ईयर गैप होने की वजह से जो नॉन साइलेंट पोल यानी सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर्स होते हैं ना, उनमें क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस और डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस बराबर हो जाती हैं, तो वो कैंसिल आउट कर जाती हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से रिलेक्टेंस पावर इसमें नहीं ऐड होती सिर्फ। ठीक है, इसकी अपनी मेन पावर ही रहती है। ठीक है, तो और जनरली ये हाई स्पीड अल्टरनेटर्स बोलते हैं, इनको थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इनमें जो जनरली टर्बो अल्टरनेटर्स में जो पोल्स होते हैं ना 2 होते हैं जनरली। ठीक है, तभी इनकी मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड पे रन करने वाले अल्टरनेटर्स होते हैं। ठीक है, तो सही है। ठीक है, तो टर्बो अल्टरनेटर्स 2 पोल अल्टरनेटर्स ये होते हैं जनरली। ठीक है, तभी 3000 आरपीएम पे जाएंगे ना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।